को काटा जा रहा है। चंद साल पहले इधर हमारे ये हफीजुर रहमान थे, कारी वज़ीर आला थे, वो तो एक बंदे ने उसकी बच्ची जब अगवा हो गई, उसको इंसाफ नहीं मिला तो इसी दरिया में छलांग लगा के जनाब उसने अपनी ज़िंदगी का चिराग का खात्मा कर दिया। आप देखें कल रात को यहाँ वाक़या हुआ है, एक जो बेगम कोई खातून है इनारा नाम के, उसकी डेथ बॉडी जनाब वाला 24 दिनों बाद उधर मिली है। उस पर भी हम शफाफ तरीके से मेडिकली उसका जो भी मामलात हैं करके उसका शफाफ तहकीकात के साथ एक जुडिशल कमीशन बनाने की ज़रूरत है। और तो और अब मैं समझता हूँ कि अब गिलगित बल्तिस्तान के नौजवान यहाँ एक अलामती एहतजाज के तौर पर आए हैं। हम अगली दफ़ा यहाँ से ऊपर वज़ीर आला, चीफ सेक्रेटरी, IG के दफ्तर तक जाएंगे, उनके दफ्तर के दरवाजे पर नारे लगाएंगे, हम उनके दफ्तरों को घेराव करेंगे, तब हमें इंसाफ मिलेगा। ये कौन सी बात है? कानून मना करता है कि एक 12 साल 10 साल बच्ची को एक टॉफी देके, एक लॉलीपॉप देके उससे बयानात दिलवाए, उनको ले जाए। ये अगवा है, तो अगवा के खिलाफ हम खामोश नहीं रहेंगे। मेरे भाइयों, कुछ दोस्तों ने कहा यहाँ इन फोर्सेस के बदले मुकामी फोर्सेस लगाने की जरूरत है। मैं तो कहता हूँ इन तमाम फोर्सेस को दीगर महकमों में डालकर अवाम को अपनी जिम्मेदारी देने की जरूरत है। क्या करें इन फोर्सेस को बढ़ाने का हमें क्या फायदा? यहाँ पर हमें इंसाफ नहीं मिलता है, हमारी जानों का तहफ़्फ़ुज़ नहीं हो रहा है। एक बच्ची अगवा हो गई है, 2 महीने से ज़ायद का अरसा गुजर रहा है, उसका बाप दफ्तरों में चक्कर लगा कर ईंट के ब्लॉक के कोई डेरे पे ये काम करता था, दिहाड़ीदार अपनी दिहाड़ी से चला गया बच्ची के इंसाफ के लिए। एक बेटा छोटा मासूम इसका माजूर है, तो ये क्या करेगा, क्या नहीं करेगा, कैसे इंसाफ मिलेगा? इसलिए हम हर मजलूम के साथ खड़े हैं। यहाँ पे जो साथी आए हैं शॉर्ट नोटिस पे, आप सबको सलाम हो। कुछ नौजवानों ने यहाँ प्रोग्राम रखा था, तुलबन है, मैं आपको भी सलाम पेश करता हूँ। रात को वो हमसे मिले तो हमने एक शॉर्ट सा पैगाम दिया, तो यहाँ पे हमने आके एहतजाज किया है। और हम समझते हैं हम लंबा भी नहीं करेंगे, यहाँ लंबा गया है, अलबत्ता एक पैगाम देंगे। हुक्मरानों सुन लो, हाजी गुलबर सुन लो, चीफ सेक्रेटरी सुन लो, IG सुन लो, हम भूलने वाले नहीं हैं। जब तक ये बच्ची फलक नूर उसके बाप को हवाला नहीं किया जाता, हम खामोश नहीं रहेंगे। हम देखेंगे अगर इंसाफ हमारे दोस्तों ने तारीख दी है नहीं मिलता है तो हम रोजाना के बुनियाद पे हर जगह में गिलगित बल्तिस्तान के कोने कोने में छोटे छोटे एहतजाज की कॉल देंगे। अभी तो हमने सीरीज पे यासीन में, इस्लामाबाद में, हुंजा में और गिलगित में शुरू किया है। गिलगित में रोजाना के बुनियाद पे होगा। अगर यहाँ पर मामलात हल नहीं होते हैं तो पूरे गिलगित बल्तिस्तान से कमिंग वक्तों में हम जिस तरह से हमने पहले धरने का कॉल दिया था उस तरह हम एक बहुत बड़े धरने का कॉल देंगे। तो उस वक्त आइए तुम ये सुनो कि जनाब वाला आप ख्वाब खरगोश के नींद में सो गए। एजेंसी वालों सुनो, तुम ख्वाब खरगोश के नींद में सो गए। चीफ सेक्रेटरी तुम सुनो, तुम ख्वाब खरगोश के नींद में सो गए। अवाम के टैक्स से इतनी भारी बर्तन खाएं लेके बड़ी बड़ी गाड़ियों में चल के अवाम को इंसाफ देने में तुम नाकाम हो चुके हो और अवाम कभी खामोश नहीं रहेगी। उसके साथ हम लड़ाई लड़ेंगे और इस लड़ाई को तेज करेंगे, जद्दोजहद को तेज करेंगे। इसके मंतकी अंजाम तक पहुंचाने के लिए जो भी कुर्बानी देनी पड़ेगी हम वो कुर्बानी देंगे और किसी कुर्बानी से दरेक नहीं करेंगे। हम फलक नूर हमारी बेटी है, हम उसके साथ खड़े हैं, उसके बाप के साथ खड़े हैं, हम उस हर फलक नूर के साथ खड़े हैं। तो यहाँ जो पाकिस्तान के अंदर एक गंदा रिवाज था छोटे बच्चों को अगवा करने का, वो रिवाज गुज़श्ता चंद सालों से गिलगित बल्तिस्तान में भी राइज हुआ है। मैं उन दोस्तों को भी बताऊंगा जो सोशल मीडिया पे इनका कैंपेन कर रहे हैं इस फलक नूर की बाजियाबी के लिए, उसको सलाम पेश करता हूं। बाकी मैं उनसे भी पूछूंगा जो फलक नूर के अगवा को दलील के तौर पर ले जाते हैं, मैं उनसे भी सवाल करूंगा कि हमारे घर पे ये आएगी तो हमारे ऊपर क्या गुजरेगी। हमारे पाँव के नीचे से ज़मीन हिलेगा, हमारे पाँव के नीचे से ज़मीन कड़क होगा, आसमान से बिजलियाँ गिरेंगी। हमारा कई एक ऐसे वाक़यात हुए हमने देखा है, क्या सूरत हाल है। वो तो फलक नूर छोटी बच्ची है, बालिग आकिल बच्ची जाके अपनी पसंद से शादी करती है, उस वक़्त जनाब वाला 2-2 साल तक उनके घर वाले बाहर नहीं निकल सकते हैं। सूरत हाल तो ये सूरत हाल बहुत ख़राब है जनाब। यहाँ
ہم ہر ایک صورتحال کے اوپر انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کے اوپر، گلگت بلتستان کے لوگوں کے سیوک رائٹس کے اوپر، بنیادی انسانی حقوق کے اوپر لڑائی لڑتے رہیں گے۔ بہت شکریہ۔